लीजिए सुनिए डेनियल डेफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 45 द्वीप में असभ्यों का उपद्रव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सभी लोग सुख स्वच्छंद से अपने अपने घर का काम धंधा कर रहे थे। एक दिन सवेरे असभ्यों से भरी हुई 5-6 नावें इस द्वीप में आ पहुंची। मालूम होता है वे लोग नर मांस खाने ही के लिए आए होंगे। द्वीपवासी सभी लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि उन लोगों की दृष्टि से बचकर रहने में विपत्ति की कोई संभावना नहीं है, इसलिए सभी लोग छिपे रहे। असभ्य लोग अपना काम निकाल कर चले गए। उन लोगों के चले जाने पर द्वीपवासियों ने एक बार वहां जाकर देख आना चाहा कि असभ्यगण क्या करने आए थे। सभी लोगों ने वहां जाकर देखा जहां वे उतरे थे। 3 असभ्य धरती पर लेटे घोर निद्रा में अचेत पड़े थे। शायद ये लोग बेअंदाज नरमांस खाकर अफर कर सो रहे थे। निद्रित होने के कारण इन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि साथी लोग कब चले गए। संभव है इनकी नींद न टूटी हो और वे लोग बिना जगाए चल दिए हों, अथवा ये लोग जंगल में घूमने गए होंगे। जब इन लोगों ने लौटकर देखा होगा कि साथी चले गए, तब निश्चिंत होकर सो रहे होंगे। जो हो, उनको सोते देख सभी भय और आश्चर्य से ठिठक रहे। सभी ने सरदार से पूछा कि इन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। सरदार की समझ में भी कुछ न आता था जो अपनी राय जाहिर करते। द्वीपवासियों के पास बहुत से दास थे ही, वे और लेकर करेंगे ही क्या, या उन्हें खाने ही को क्या देंगे। तब इन असभ्यों को मार डालना चाहिए, किंतु इन लोगों का अपराध ही क्या है। निर्दोष बेचारों को प्राणदंड देना भी तो ठीक नहीं। निरपराधियों को मारने में राक्षसों का भी हाथ सहसा नहीं उठता। बड़े बड़े निर्दय और नृशंस भी ऐसे काम में संकुचित हो उठते हैं। वे असभ्य जागने पर चले जाते तब तो सब बखेड़ा ही मिट जाता, किंतु बिना नाव के वे लोग जाएंगे कैसे। जागने पर वे लोग द्वीप भ्रमण में प्रवृत्त होंगे और द्वीपवासियों का पता पाकर अनर्थ का बीज बोएंगे। अंत तो गत्वा यही स्थिर हुआ कि उन लोगों को कैद करके रखना चाहिए। वे जगाकर कैद कर लिए गए। जब उनके हाथों में हथकड़ी डाली गई तब वे बहुत भयभीत हुए। उन्होंने समझा कि अब की बार अपने विजयी की भोज में हमारा कबाब बने बिना न रहेगा। उनका इस तरह सोचना स्वाभाविक ही था। मनुष्य दूसरे को बहुत करके अपने ही जैसा समझता है। द्वीप निवासियों ने उन्हें समझा बुझाकर निर्भय कर दिया। बंदियों को वे लोग मेरे कुंज भवन में ले गए। उन्होंने उन बंदियों को किले का पता न बताकर अच्छा ही किया था, क्योंकि 2-1 दिन के बाद उनमें से एक आदमी काम करते करते न मालूम किस तरह सबकी नजर बचाकर जंगल में भाग गया। बहुत खोजने पर भी वो कहीं न मिला। कई दिन पीछे असभ्यों का एक दल नाव पर चढ़कर द्वीप में नरमांस खाने आया था। वो उन्हीं लोगों के साथ देश लौट गया होगा। यदि ये बात सच है तब तो सर्वनाश होना ही संभव है। असभ्य लोग टापू में मनुष्य की गंध पाकर राक्षस की भांति झुंड के झुंड आकर अनर्थ करेंगे। असंख्य राक्षसों का मुकाबला यहाँ के इने गिने साधारण अधिवासी कैसे कर सकेंगे। कुशल इतना ही है कि वे किले का हाल नहीं जानते और बंदूकों की गोलियों की मार के सामने वे लोग देर तक ठहर सकेंगे, इसकी भी संभावना नहीं है। 1.5-2 महीने के बाद एक दिन सूर्योदय के साथ साथ 6 नावों पर असभ्य लोग आकर इस द्वीप में उतरे। वे कुल 50-60 आदमी होंगे। उन्होंने कुंज भवन ही की ओर नावें लगाईं। उस कुंज भवन में 2 अंग्रेज रहते थे। असभ्य लोग किनारे से कोई आध मील पर थे, तभी अंग्रेजों ने उनको आते देख लिया। समुद्र तट से कुंज भवन भी 1 मील से कम न था, इसलिए अंग्रेजों को सावधान होने का थोड़ा सा समय मिल गया। किंतु द्वीप निवासी समस्त व्यक्तियों को ये खबर देने का उन्हें अवसर न मिला। सारे द्वीप निवासी एक जगह आकर खड़े हो जाते तो उतना भय न था, किंतु 50-60 योद्धाओं का सामना करना 2 व्यक्तियों के लिए यथार्थ में कठिन काम था। दोनों अंग्रेज उन असभ्यों की चाल ढाल देखकर ही समझ गए कि वे लोग खबर पाकर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने फरार असामी के दोनों साथियों को फौरन बांध लिया और 2 विश्वासपात्र असभ्य नौकरों के साथ उनको और अपनी स्त्रियों को कृत्रिम गुफा के भीतर भेज दिया। उन्होंने नौकरों और स्त्रियों से घर की आवश्यक चीजें उठवाकर प्रस्थान किया।
इसके बाद उन्होंने पालतू बकरों को स्थान का फाटक खोलकर जंगल में इसलिए भगा दिया कि असभ्यगण उन बकरों को जंगली समझकर छोड़ देंगे। इन कामों का झटपट प्रबंध करके उन्होंने एक असभ्य नौकर के द्वारा स्पेनियर्डों तथा उन 3 अंग्रेजों को खबर भेज दी। फिर आप दोनों आदमी बंदूक और गोली बारूद लेकर जंगल में जा छिपे और उन असभ्यों पर तेज निगाह डाले रहे। वे दोनों उस गुप्त स्थान से छिपकर देखने लगे। इधर झुंड बांध बांध कर असभ्यगण कुंज भवन में आकर एकत्र होने लगे। कुंज भवन में आते ही उन लोगों ने घर द्वार खेत खलिहान में आग लगा दी। सभी एक साथ जल उठे। बड़े कष्ट से बनाए हुए घर द्वार को अपनी आंखों के सामने जलते देखकर उन दोनों अंग्रेजों का हृदय भी जलने लगा। असभ्यगण धीरे धीरे जंगल और झाड़ी में गृहवासियों को खोजने लगे। असभ्यों के झुंड को आगे बढ़ते देखकर अंग्रेज कुछ और पीछे हट गए। जंगल में एक बहुत मोटा पेड़ था जो सूख कर खोखला हो गया था। वे दोनों अंग्रेज उसी के भीतर छिपकर असभ्यों को देखने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि 2 असभ्य उनकी ओर दौड़े आ रहे हैं। उनकी चेष्टा देखने से यही मालूम होता था कि वे गुप्त स्थान का पता पाकर अंग्रेजों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। ये सोचकर अंग्रेज बहुत घबराए। वे भागें या वहीं रहें, इसकी चिंता हुई। भागें ही तो कहाँ जाए। असभ्य लोग चारों ओर जंगल में फैल गए थे। भागने से अधिक संभव था कि उनके सामने जा पड़ते। ये सोच विचार कर उन्होंने जहां थे वहीं स्थिर रहना उचित समझा। यदि किसी तरह की गड़बड़ देखने में आती तो वे पेड़ पर चढ़ जाते। अग्रवर्ती दोनों असभ्य उनके पास से होकर आगे बढ़ गए। इससे मालूम हो गया कि उन्होंने अंग्रेजों को नहीं देखा, किंतु उनके पीछे 3 आदमी और उनके भी पीछे के 5 आदमी बिल्कुल सामने उसी पेड़ की ओर आने लगे। तब अंग्रेज भरी हुई बंदूक का लक्ष्य ठीक करके उनको अपने समीपवर्ती होने की अपेक्षा करने लगे। जब वे असभ्य कुछ और अग्रसर हुए तब अंग्रेजों ने पहचाना कि उनमें एक वही था जो पहले बंदी हुआ था। उसको देखते ही अंग्रेजों के हृदय में एकाएक आग बल उठी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जो हो, इस साले को यहां से जीते जी जाने न देंगे। उसके निकटवर्ती होते ही अंग्रेज ने उसे गोली मार दी। एक ही आवाज में 3 आदमी गिरे। उनमें एक तो उसी घड़ी मर गया और 2 घायल हुए। घायलों में पलायित व्यक्ति बहुत जख्मी हुआ। तीसरे व्यक्ति का सिर्फ कंधा गोली से छिल गया था, पर वो उतने ही में भय से अधमरा सा हो गया और खूब जोर से चिल्लाकर आर्तनाद करने लगा। इन तीनों के पीछे जो 5 आदमी थे वे विपत्ति का पूरा हाल न समझकर केवल शब्द से ही डरकर जहां के तहां खड़े हो रहे। घने वन में बंदूक का शब्द बड़ा ही गंभीर और भयोत्पादक हुआ। जंगल के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक शब्द की बार बार भीषण प्रतिध्वनि हुई। अगणित पक्षियों के उड़ने तथा कल कल शब्द से सारा जंगल भर गया। ऐसा अश्रुतपूर्व शब्द सुनकर असभ्य गण जो चकित भीत और स्तब्ध हों तो आश्चर्य ही क्या। थोड़ी ही देर में फिर सर्वत्र सन्नाटा छा गया। असभ्य लोग इस अपूर्व शब्द का कुछ कारण न समझकर धीरे धीरे उन आहत व्यक्तियों के पास आए। इन अभागों को इस बात की आशंका तक न हुई कि हमारे ऊपर भी वही विपत्ति आवेगी जो कि साथियों पर आ पड़ी है। उन लोगों ने वहां पर घायलों को घेर कर समाचार पूछा। तीसरे व्यक्ति को बहुत हल्का ही जख्म हुआ था। उसने कहा कि हम लोगों पर देवता का कोप हुआ है। पहले बिजली की तरह एक चमक पैदा हुई, उसके बाद वज्रपात होने से 2 आदमी मर गए हैं और मैं घायल हुआ हूं। सांसारिक विषयों में जो अनभिज्ञ है उसका इस प्रकार व्याख्यान देना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जहां लोगों का नाम निशान नहीं वहां अकस्मात ऐसी दुर्घटना दैवी नहीं तो क्या है। ऐसे मूर्ख जो विपत्ति के मुख में पहुंचकर भी निरुद्विग्न भाव से खड़े हैं। इन सभ्यों को मारने में अंग्रेजों का मन व्यथित होता था, किंतु आत्मरक्षा के लिए क्या करते। उन्होंने फिर गोली चलाई। 4 आदमी घायल होकर गिर पड़े। 5वें व्यक्ति को कुछ चोट न लगने पर भी वो केवल डर से ही मृत प्राय हो गिर पड़ा। अंग्रेजों ने सब को गिरते देख समझा कि सभी मर गए। सभी मर चुके इसी विश्वास पर दोनों अंग्रेज अपनी बंदूकों को बिना भरे ही साहस करके अपने गुप्त स्थान से निकलकर वहां गए। खाली बंदूक को लेकर बाहर निकलना भारी मूर्खता हुई थी, क्योंकि जब वे उन असभ्यों के पास पहुंचे तब देखा कि 3-4 आदमी जीवित हैं। उनमें 2 व्यक्तियों को बहुत कम चोट लगी थी और एक तो गोली से बेलाग बचा हुआ था। उसे कुछ भी चोट न लगी थी। ये देखकर अंग्रेज बंदूक के कुंदे से काम लेने लगे। पहले उस विश्वासघाती भगोड़े का काम तमाम किया, फिर अन्य 2 व्यक्तियों को संसारी यातना से छुड़ा दिया।
ये देखकर जिसे कुछ आघात न लगा था वो उन अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ घुटने टेक कर दया की प्रार्थना करने लगा। उसने गिड़गिड़ाकर बड़ी दीनता दिखाई, पर उसका एक अक्षर भी उन दोनों की समझ में न आया। तब उन अंग्रेजों ने उस असभ्य के हाथ पैर रस्सी से बांधकर एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। इसके बाद वे अग्रगामी 2 असभ्यों की खोज में चले। यदि वे किसी तरह जंगल के भीतर की गुफा का पता पा लें तो एकदम सर्वनाश हो सकता है, इसलिए उनको रोक देना चाहिए। वे दोनों असभ्य बहुत दूर पर दिखाई दिए, पर वे गुफा की तरफ नहीं, उसकी प्रतिकूल दिशा में अर्थात समुद्र की ओर जा रहे थे। ये देखकर अंग्रेज निश्चिंत हो उस पेड़ के नीचे लौट आए जहां वो बंदी असभ्य था। वहां आकर देखा रस्सी पड़ी है, बंदी का कहीं पता नहीं। अंग्रेजों ने समझा कि उसके साथ ही बंधन खोलकर उसे ले गए होंगे। अब वे दोनों किंग कर्तव्य विमूढ़ हो खड़े रहे। क्या करें, किधर जाएं, कुछ निश्चय न कर सकते थे। आखिर उन्होंने अपनी स्त्रियों के पास गुफा में जाने ही का निश्चय किया। गुफा के भीतर जाकर के देखा, सभी सुख चैन से हैं, केवल स्त्रियां बहुत भयभीत हो रही हैं। आक्रमणकारी उनके स्वदेशी हैं, फिर भी उनके भय की सीमा नहीं। वे बेहद डर रही हैं। कारण ये कि वे आक्रमणकारियों के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। असभ्य लोग गुफा के बिल्कुल समीप आकर लौट गए हैं। घने पेड़ों की आड़ होने के कारण उन्हें गुफा देखना पड़ी। इसी से इधर वे लोग न आए, आते तो भारी उपद्रव मचाते। असभ्यों के आने की खबर पाकर 7 व्यक्ति स्पेनियर्ड अंग्रेजों की सहायता के लिए आए। ये देखकर अंग्रेजों को धैर्य हुआ और उनका साहस बढ़ गया। अन्य 10 व्यक्ति स्पेनियर्ड और फ्राइडे का पिता किले के समीपवर्ती खेत खलिहान की रक्षा के लिए पहरे पर रहे, किंतु असभ्य उधर भूल कर भी नहीं गए। 7 स्पेनियर्डों के साथ अंग्रेजों का वो बंदी भृत्य भी आया जो स्पेनियर्डों को खबर देने गया था, और वो कैदी भी आया जिसे कुछ देर पहले हाथ पैर बांधकर पेड़ के नीचे डाल दिया था। स्पेनियर्डों ने आते समय उसके हाथ पैरों का बंधन खोलकर उसे साथ ले लिया था। गुफा के भीतर आने पर बंदी को फिर बांधकर दूसरे 2 बंदियों के साथ बैठा दिया। द्वीपवासियों को ये बंदी भार स्वरूप जान पड़े, क्योंकि ये लोग अधीनता में नहीं रहना चाहते थे। उनको घर में खाली बिठाकर खिलाना भी कठिन है, और जो छोड़ दें तो वे देश जाकर अनर्थ खड़ा करेंगे। ऐसी हालत में उनके वध के सिवा और कोई उपाय नहीं। किंतु सरदार उन लोगों को मारने की अनुमति नहीं देते। उन्होंने हुक्म दिया कि ये बंदी अभी मेरी बड़ी गुफा में रहें। 2 स्पेनियर्ड उनके पहरे पर रहेंगे और स्पेनियर्ड लोग उनके खाने पीने का प्रबंध करेंगे। स्पेनियर्डों के आने से साहस पाकर अंग्रेज उन असभ्यों की खोज में बाहर निकले और बड़ी सावधानी से कुछ दूर आगे जाकर देखा कि सभी असभ्य जाने के लिए नाव पर सवार हो रहे हैं। उन लोगों के चलते समय बंदूक की गोली से एक बार विदाई का संभाषण न कर सकने के कारण वे उदास हुए, किंतु उनको जाते देखकर प्रसन्न भी हुए। अंग्रेजों का घर द्वार खेती बाड़ी सब नष्ट हो गई थी। इस कारण सभी ने मिलकर हाथों हाथ थोड़े ही दिनों में उनकी गृहस्थी का सब सामान ठीक कर दिया। यहां तक कि उन 3 दुशील अंग्रेजों ने भी उनकी सहायता से मुंह न मोड़ा। असभ्यों के चले जाने पर भारी तूफान उठा। 2 दिन के बाद द्वीपवासियों ने बड़ी खुशी के साथ देखा कि असभ्यों की 3 डोंगियां और समुद्र में डूबकर मरे हुए 2 असभ्यों की लाशें बही जा रही हैं। भाग 46। द्वीप में असभ्यों का दोबारा उपद्रव। धीरे धीरे 5-6 महीने बीत गए। असभ्यों के आने की कहीं कुछ भनक न पाई गई। द्वीप निवासियों ने समझा कि या तो वे लोग द्वीप के मामले को भूल गए हैं या भय से इस तरफ नहीं आते हैं। एक दिन उन लोगों ने अकस्मात देखा कि धनुष, बाण, लाठी और लकड़ी की तलवार आदि अनेक अस्त्र शस्त्र लिए असभ्य लोग एक साथ 28 डोंगियों पर सवार हो टापू में उतर आए। ये देखकर द्वीपवासियों के भय की सीमा न रही। असभ्य लोग संध्या समय टापू में आ पहुंचे, इसलिए द्वीप वालों की सारी रात सलाह विचार करते ही बीती। अंत में यही तय हुआ कि इतने दिन हम लोग छिपकर ही बेखटके रहे हैं, इसलिए अब भी छिपकर रहना ही अच्छा है। ये निश्चय करके सभी ने दोनों अंग्रेजों के घर को उजाड़कर उसका चिन्ह तक न रहने दिया और बकरों को गुफा के भीतर छिपाकर बंद कर रखा। असभ्य लोग सिर्फ उन्हीं दोनों अंग्रेजों के निवास स्थान का पता जानते थे, इसलिए वे लोग पहले इसी स्थान पर आक्रमण करेंगे। ये सोचकर हम लोग वहीं एकत्र होकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह होते ही कोई 150 असभ्य वहां आकर इकट्ठे हुए। हम लोगों के दल में बहुत कम आदमी थे। 17 स्पेनियर्ड, 5 अंग्रेज,
फ्राइडे का बाप और 6 विश्वासी नौकर। हम लोगों की संख्या अल्प थी, सो तो थी ही, उस पर अस्त्रों की कमी और भी असुविधा दे रही थी। हमारे दल में सबके पास यथेष्ट अस्त्र शस्त्र न थे। भृत्यों को बंदूकें नहीं दी गई थीं। उन लोगों के हाथ में सिर्फ एक एक खंजर था। 2 स्त्रियां युद्ध क्षेत्र से किसी तरह विमुख न हुईं। वे धनुष बाण ले कमर कसकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गईं। उनकी कमर में एक एक खंजर भी था। स्पेनियर्डों के सरदार इन थोड़े से सिपाहियों के सेनापति हुए और अंग्रेजों में जो सबसे बढ़कर बदमाश था वो सहकारी सेनापति नियत हुआ। उसका नाम विल एटकिंस था। वह अत्यंत क्रूर और अन्यायी होने पर भी खूब बहादुर था। वो 6 मनुष्यों के साथ एक झुरमुट के भीतर छिप रहा। जब असभ्य उस झुरमुट के सामने से होकर निकलेंगे तब वो उन पर आक्रमण करेगा। असभ्य लोग सिंहनाद करते, उछलते कूदते हुए हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे थे। जब असभ्यों की कुछ संख्या झुरमुट से कुछ आगे निकल आई तब एटकिंस ने अपने दल के 3 व्यक्तियों को उन पर गोली बरसाने का हुक्म दिया। उन्होंने एक एक बंदूक में 6-6, 7-7 गोलियां भरकर चलाईं। असभ्यों के दल में कितने ही हत और कितने ही आहत हुए। वे सब के सब भौचक से खड़े हो रहे। उनके आश्चर्य और भय की सीमा न रही। एकाएक इस प्रकार भीषण शब्द होने और अकारण अपने साथियों के मारे जाने की बात पर वे लोग आपस में मिलकर कोलाहल कर ही रहे थे कि एटकिंस आदि 3 व्यक्तियों ने फिर गोली मारकर कितनों ही को धराशायी कर दिया। इसी समय प्रथम 3 व्यक्तियों ने झट बंदूकें भर लीं और एक ही बार गोली बरसाकर उन असभ्यों को छिन्न भिन्न कर डाला। इस अचानक अभिघात का कुछ कारण न समझकर अवशिष्ट असभ्य लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे। बीच में झाड़ी की ओट रहने के कारण असभ्य लोग किसी को न देखकर शायद ये समझ रहे थे कि देवता का गुप्त वज्रास्त्र हम लोगों का नाश करने के लिए उद्दीप्त हो उठा है। यदि एटकिंस इस समय चुपचाप वहां से हट जाता तो बड़ा अच्छा होता। असभ्य लोग देवकर्तक भय मानकर भाग जाते, किंतु एटकिंस ने इस विषय में बार बार चिताए जाने पर भी उसका पालन न किया। वो उजड्ड था न, वहीं रहकर वो फिर बंदूक भरने लगा। उधर जो असभ्य पीछे से आ रहे थे उन्होंने एटकिंस प्रवृत्ति को देखकर एकाएक उन पर आक्रमण किया। एटकिंस आदि 6 व्यक्तियों ने लगातार गोली बरसाकर 20-25 आदमियों को धरती पर लिटा दिया, तो भी असभ्य पीछे न हटे। उन्होंने तीर से एक अंग्रेज को मार डाला और एटकिंस को भी घायल किया। फिर एक स्पेनियर्ड और एक असभ्य नौकर को भी मार गिराया। वो असभ्य नौकर बड़ा साहसी वीर था। उसने मरते मरते भी सिर्फ लाठी की मार से 5 दुश्मनों को मार डाला था। हमारे दल वाले भयंकर रूप से आक्रांत होने पर दौड़कर एक टीले पर चढ़ गए। हम लोगों ने भागते भागते भी 3 बार बंदूकें चलाईं, किंतु असभ्य लोग ऐसे हठी थे कि 50-60 मनुष्यों को हत और इससे भी अधिक व्यक्तियों को घायल होते देखकर भी हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ते थे और बराबर आगे बढ़े ही आते थे। उन्होंने इतने बाण चलाए कि बाणों से आकाशमंडल भर गया। उन असभ्यों में जो व्यक्ति घायल हुए थे पर पूरे तौर से जख्मी नहीं हुए थे, उन लोगों के सिर पर खून सवार हो गया था। इसी से वे लोग पागल की भांति युद्ध करते थे। असभ्य लोग अंग्रेज और स्पेनियर्ड की लाश को देखकर उस पर हथियार चलाने लगे, मरे को मारने लगे। उन मुर्दों के हाथ पैर और गला काटकर मृत शरीर को खंड खंड करके उन्होंने अपनी नीचता का परिचय दिया। हम लोगों को भागते देखकर उन लोगों ने दूर तक पीछा न किया। सभी ने मंडलाकार खड़े होकर 2 बार उच्च स्वर से जयध्वनि की, किंतु उनके घायल आदमी अधिक लहू बहने के कारण मूर्छित तथा प्राणहीन होकर गिरने लगे। ये देखकर वे लोग फिर दुखी हुए। एटकिंस की इच्छा थी कि फिर दल बल के साथ उन पर आक्रमण किया जाए, किंतु सरदार ने कहा, नहीं, इसकी अब जरूरत नहीं, कल सवेरे फिर देखा जाएगा। आज अब शांत होकर रहना ही ठीक है। असभ्यों के घायलों की भली भांति सेवा शुश्रूषा न होने से उनकी हालत बुरी हो जाएगी। अधिक रक्त क्षय होने से वे दुर्बल हो जाएंगे और घाव की पीड़ा से चल फिर न सकेंगे। तब हम लोगों के शत्रुओं की संख्या और भी कम होगी। एटकिंस ने जरा हंसकर और जोर देकर कहा, हाँ, कल मेरी भी तो वैसी ही दशा होगी। इसी कारण तो चटपट आज ही काम चुका लेना चाहता हूं। सरदार, नहीं भाई, आज तुमने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई की है। यदि कल तुम युद्ध ना भी कर सकोगे तो तुम्हारी ओर से खुद मैं युद्ध करूंगा। चटकीली चांदनी रात है।
हम लोगों ने देखा कि असभ्य लोग अपने मुर्दों और घायलों को लेकर बड़ी चिंता में पड़े हैं। सभी आपस में अपने मन की बातें कर रहे हैं। ये देखकर सरदार ने उन असभ्यों पर एक बार रात में ही आक्रमण करने का विचार किया। हम लोग जंगल के भीतर ही भीतर छिपकर इधर उधर चक्कर काटते हुए एकदम असभ्यों के समीप जा पहुंचे। हम लोगों ने एक साथ 8 बंदूकें दाग दीं। आध मिनट के बाद फिर 8 बंदूकों की आवाज हुई। कितने ही मरे और कितने ही घायल हुए। असभ्य लोग किधर भागें कुछ निर्णय न कर जहां के तहां खड़े हो मरने लगे। हमारे 8-8 आदमियों की 3 टोलियां हो गईं और तीनों तरफ से एक साथ सिंहनाद करके उन असभ्यों पर टूट पड़े और उन सबों को लाठी, बंदूक के कुंदे, फरसे और कुल्हाड़ी आदि हथियारों से मारने लगे। थोड़ी ही देर में असंख्य असभ्य भूतलशायी हो गए। 2-1 ने तीर मारने की चेष्टा की थी, किंतु उन्हें अवसर न मिला। एक तीर ने फ्राइडे के पिता को किंचित घायल किया था। जो असभ्य बचे वे चिल्लाते हुए जहां तहां भाग गए। हम लोग उनको मारते मारते थक गए थे, इसलिए उनका पीछा न कर सके। कुल 180 असभ्य मारे गए। बचे हुए असभ्य दौड़कर समुद्र तट में अपनी नाव पर सवार होने गए, किंतु उन लोगों पर विपत्ति आने लगी। संध्याकाल से ही हवा बहुत तेज बह रही थी, इसलिए उनको शीघ्र भागने का भी अवसर न मिला। हवा समुद्र से किनारे की ओर बह रही थी। हवा की झोंक और ज्वार की लहर से नावें एकदम सूखे में आ लगी थीं और हवा लगने से एक की टक्कर दूसरी में लगते लगते टूट फूट गई थी। हमारे सैनिक विजय प्राप्त करके उल्लसित हो उठे, किंतु उस रात में उन लोगों को विश्राम नसीब न हुआ। वे लोग कुछ देर दम लेकर देखने गए कि असभ्य लोग क्या करते हैं। युद्धस्थल के भीतर होकर जाते समय उन लोगों ने देखा कि तब भी कोई कोई असभ्य ऊपर को दम खींच रहे हैं, पर अधिक देर तक उनके बचने की संभावना न थी। उनकी अंतकालिक अवस्था देखकर हमारे दल के लोग दुखी हुए। कारण ये कि युद्ध में शत्रुओं का निपात करते दुख नहीं होता, किंतु उनका दुख देखकर सुखी होना सहृदयता का लक्षण नहीं। जो हो, हम लोगों के असभ्य नौकरों ने कुठार के आघात से उन आसन्न मृत्यु शत्रु सैनिकों को सब कष्टों से छुड़ा दिया। आखिर उन्होंने देखा कि एक जगह लगभग 100 हतावशिष्ट असभ्य जमीन में बैठे हैं और घुटनों पर हाथ और हाथ पर सिर रखे अपनी दुर्दशा को सोच रहे हैं। हमारे पक्ष के लोगों ने उन्हें डरवाने के लिए सरदार की आज्ञा से 2 बंदूकों की खाली आवाज की। शब्द सुनते ही वे लोग डर गए और चिल्लाते हुए जंगल के भीतर जा छिपे। अब एटकिंस ने उनकी डोंगियों को नष्ट कर डालने की राय दी। किसी किसी ने उसका प्रतिवाद करके कहा कि ऐसा करने से बड़ी खराबी होगी। जाने का उपाय न रहने से वे लोग मरने पर कमर कसकर नाना प्रकार के उपद्रव करेंगे, हिंस्र पशुओं की भांति जंगल भर में घूमते फिरेंगे। उन लोगों के भय से हम लोगों को अकेले बाहर निकलकर काम करना कठिन हो जाएगा। तब उन्हें वन्य जंतुओं की तरह ढूंढ ढूंढ कर मारना होगा, नहीं तो वे लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए हम लोगों के खेत खलिहान और पालतू पशुओं को लूट ले जाएंगे। एटकिंस ने कहा, यह सही है, 100 मनुष्यों का सामना मैं स्वयं कर सकता हूं, पर 100 जातियों का धक्का कौन संभालेगा। ये लोग देश को लौट जाएंगे तो हम लोगों का प्राण बचना कठिन होगा। असंख्य असभ्य बार बार आकर हम लोगों को सतावेंगे। उसकी ये बात सभी ने पसंद की। सभी लोग कुछ सूखी लकड़ियां बटोर लाए और आग को अच्छी तरह प्रज्वलित कर डोंगियों को जलाने लगे। यह हाल देखकर असभ्य लोग दौड़ आए और हाथ जोड़कर धरती में घुटने टेक कर डोंगियों की भिक्षा मांगने लगे। वे लोग इशारे से जताने लगे कि ऐसा अपकर्म हम फिर कभी न करेंगे। एक बार देश जाने ही से हम लोग फिर कभी इस टापू में न आवेंगे। किंतु उन लोगों का देश लौटना तो हम लोगों के लिए हितकर न था, क्योंकि एक व्यक्ति के लौटकर घर जाने और खबर देने से इतना अनिष्ट हुआ है। जब ये सब के सब देश में जाकर लोगों से यहाँ की बात कहेंगे, तब तो हम लोगों का सर्वनाश होना ही संभव है। हमारे दल के लोगों ने उनकी कातर दृष्टि और गिड़गिड़ाहट पर ध्यान न देकर उनकी डोंगियों को नष्ट कर डाला। ये देखकर वे विकट चीत्कार करते हुए पागल की भांति जंगल में इधर उधर दौड़ने लगे। वे लोग खेतों को रौंदने लगे, अधपके अंगूरों को तोड़ तोड़ कर कुछ खाने और कुछ फेंकने लगे। ऐसे ही और भी अनेक उत्पात करने लगे, किंतु भाग्यवशात उन लोगों ने हमारे किले का और गुफा के भीतर वाले पालतू बकरों का कुछ पता न पाया था। इसी से कितनी ही वस्तुएं बच गई थीं। तब भी वे गिनती में इतने अधिक और दौड़ने में ऐसे तेज थे कि निरस्त्र होने पर भी उन पर एकाएक आक्रमण करने का साहस कोई नहीं करता था। क्रमशः उन लोगों की दशा शोचनीय हो उठी और साथ साथ हमारे पक्ष की भी। हम लोगों की दुरवस्था का कारण खाद्य सामग्रियों का अभाव न था,
कारण था दुर्दम्य हिंस्र मनुष्यों का उत्पात। असभ्य लोग भूख से व्याकुल होकर चारों ओर विभीषिका फैलाते फिरते थे। द्वीप निवासियों को उनका उपद्रव असह्य हो उठा। आखिर उन लोगों ने अपने बचाव के लिए असभ्यों का शिकार करना निश्चय किया। यदि उनमें कोई अधीनता स्वीकार कर आज्ञानुसार काम करने को राजी होगा तो वे और असभ्य नौकरों की भांति किसी काम में लगा लिए जाएंगे। अब हम लोगों की तरफ के आदमी उन असभ्यों को देखते ही बाघ भालू की तरह मारने लगे। आखिर वे लोग ऐसे सीधे हो गए कि उनकी ओर बंदूक उठाते ही वे जमीन पर गिर पड़ते थे। प्राणों के भय से सभी घने जंगल के भीतर छिपकर रहने लगे और भूखों मरने लगे। ये देखकर सभी का चित्त दया से द्रवित हो उठा, विशेषकर सरदार का। उन्होंने सबसे कहा कि एक जीवित असभ्य को पकड़कर उसे सब बातें भली भांति समझाकर कह देनी चाहिए। इसके बाद उन लोगों से संधि स्थापन करानी चाहिए। बहुत दिनों के अनंतर एक असभ्य गिरफ्तार किया गया, किंतु पकड़े जाने से वो बड़ा दुखी हुआ। उसने खाना पीना छोड़ दिया। आखिर जब उसने देखा कि उसके साथ दया का व्यवहार हो रहा है तब वो कुछ शांत हुआ और उसका चित्त स्थिर हुआ। फ्राइडे के बाप ने उसे समझा दिया कि तुम लोग यदि हमारे साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो हम तुम्हें ना सतावेंगे, बल्कि तुम लोगों को सब तरह से सहायता देंगे। जो कदाचित तुम लोग इस प्रस्ताव पर सम्मत ना होगे तो तुम लोगों की मृत्यु निश्चित है। उस व्यक्ति से संधि का प्रस्ताव पाकर सभी असभ्य हम लोगों के पास आए। उन्होंने कुछ खाने को मांगा। अब भी उनमें 37 व्यक्ति जीवित थे। उन लोगों की प्रार्थना पर भात, रोटी और 3 जीवित बकरे उनको दिए गए। भोजन पाकर उन लोगों ने पूर्ण रूप से कृतज्ञता प्रकट की। टापू के दक्षिण भाग में एक पहाड़ की तराई में उन लोगों के रहने के लिए जगह दी गई। वे लोग अब भी शांतिपूर्वक वहीं रहते हैं। किसी वस्तु की नितांत आवश्यकता न हो तो वे लोग हम लोगों के अधिकार में किसी प्रकार की दस्तंदाजी नहीं करते। हमारे दल वालों ने उन्हें खेती करना, रोटी बनाना, पशुओं का पालना और दूध दोहना आदि काम सिखलाया है। उनके समाज में सिवाय स्त्री के और किसी वस्तु की कमी नहीं है। उन लोगों के अधिकार में 1.5 मील चौड़ी और 4 मील लंबी भूमि दी गई है, जिसमें वे लोग निर्द्वंद्व होकर घूमते फिरते हैं और अपनी खेती बाड़ी करते हैं। अब वे लोग बड़े सीधे साधे हो गए हैं और हम लोगों की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। वे लोग अब वृथा समय नष्ट न कर भांति भांति के टोकरे, डलियां, चलनी, कुर्सी, टेबल, खाट, अलमारी, बक्स आदि सुंदर सुंदर काम की चीजें तैयार करके सबका अभाव दूर करते हैं। वे लोग अब अच्छे, शिष्ट और सभ्य बन गए हैं। अभी आप सुन रहे थे डेनियल डेफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 46 द्वीप में असभ्यों का दोबारा उपद्रव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।